रजाई में बैठ के पढ़ने वाले लड़के उस बाप की मेहनत के बारे में क्या सोचेंगे जो इस तरह की ठंड, बारिश, बरसात और गर्मी में कमा के फीस देता है, मोबाइल का डाटा भरता है, कॉपी देता है, पेन देता है, बैग दिलाता है, सब करता है। रजाई में बैठ के खाना खाने वाली जनरेशन क्या जानेगी उस माँ के दर्द की जो इतनी ठंड में भी बर्तन धुलती है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। और उनका बच्चा यहाँ पे चैट पे आके कहता है पूजा बात नहीं करती हो, सीमा जवाब नहीं देती हो, क्या कर रही हो। और यहाँ और जो कि पूजा पूजा नहीं है, पुजारा है, कोई लड़का है, उससे पूछ रहा बात नहीं करती हो, क्लास करता नहीं है, पूरी आधी क्लास करके भाग जाता है। ये जनरेशन क्या समझेंगे उस दर्द को, उस पिता की फीलिंग्स का क्या समझेंगे। मैं एमएससी में था, फाइनल ईयर, उस समय मैं एक स्कूल में लेक्चर वाइज पढ़ाने जाया करता था। मेरे पिताजी के जान पहचान का स्कूल था, तो ये हुआ कि लड़का पढ़ने में तेज है, एक लेक्चर पढ़ा दे तो मैं वहां भौकाल के साथ जाता, भौकाल में कोई कमी नहीं रहती थी। मैं कहा अरे गजब भाई, अब मैं भी एमएससी कर ही रहा था, मैं वहां जाता था। एक लड़का था, उसके पिताजी एसआई सीबीएसई का स्कूल था, उसके पिताजी दरोगा थे, डबल स्टार, चमकदार, इतना बेहुदा लड़का। खराब नंबर थे उसके, मैथमेटिक्स में तो -3 नंबर देके, मैं माइनस दे देता, -3 नंबर देके रखा था। फिजिक्स में 0 1 2 ऐसे नंबर था। उसके पेरेंट्स मीटिंग हुई, टीचर है सहयोग से, मैं एक लेक्चर लेके चला जाता था। उस दिन प्रिंसिपल साहब ने कहा आज मन हो रुक जाओ, टीचर पेरेंट्स मीटिंग है, थोड़ा उनको भी लगा कि भाई रुक जाए, ये लड़का स्मार्ट लड़का है, तो मुझे रोक दिया इन्होंने, मैं रुक गया। अब उनके पिताजी दरोगा साहब आए, वर्दी में एकदम ठाट बाट के साथ दरोगा साहब आए, 2 सिपाही को लेकर। अब सुनो, जैसे ही टीचर इस इंतजार में रहे, उसका पिता आए, और सोचो बेटा फील करना, जैसे ही वो आए, फिजिक्स का टीचर पीछे से आया, कहा आपका लड़का एकदम गधा है, इसको कुछ नहीं आता, देखो 3 नंबर लेकर आया। उधर केमिस्ट्री टीचर आ रहा है, क्या इतना बदतमीज लड़का है कि क्या बताएं क्लास। और सोचो उस पिता की क्या गलती, वो ऐसे सर नीचे खड़ा है, डबल स्टार लगे हैं सीने पे, कंधे पे, और वो सर झुकाए खड़ा है, एक जवाब नहीं दे पा रहा है अपने उस लड़के की वजह से। सोचो उसके पिता के दिल में क्या बीती होगी। तभी फिजिक्स वाला मुड़ता कहता है सुमित सर बताओ, हद हो गई है, सुमित सर ने तो -3 नंबर दिए, सर इसके बारे में बताओ। मैं थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड आदमी हूं, मैंने कहा नहीं, पढ़ लेगा बच्चा, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, आप परेशान मत हो, बस इतना ध्यान दे कि घर पे पढ़ाई करे, बाहर दोस्तों के साथ ना जाए। फिजिक्स वाले ने कहा नहीं सर, सही सही बताइए, बेहुदा है, कुछ नहीं करता, क्लास से भाग जाता है, ये करता है वो करता। मुझे उस बाप पे दया आ गई, उस बाप की क्या गलती है, क्या गलती है, उसने तो सब किया, उसने पढ़ाया लिखाया, स्कूल भेजा। तुम्हें पता है, कभी तुम्हारे पिताजी स्कूल जाए और कोई कह दें कि आपके लड़के ने टॉप किया है, वो पिता उस दिन भाग के घर आता है और आपकी माँ से कहता है कि भैया कर देगा, भैया ने आज टॉप किया है, भैया घर की गरीबी को बदल देंगे, एक दिन देखना भैया बड़ा होगा तो बड़ा नाम होगा। आज स्कूल में जानते हो फिजिक्स वाले सर भैया की तारीफ कर रहे हैं, मैथ वाले सर तो कह रहे थे कि भैया तो इंजीनियर बनेगा, केमिस्ट्री वाले सर कह रहे नहीं भैया तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, भैया हमारे घर की गरीबी को बदल देगा। उस रात वो खाना या तो ज्यादा खाता है या तो खुशी की वजह से खाना ही नहीं खाता है। उस रात वो मुस्कुराते हुए रात बिता देता है, अगले दिन दूर से दुगनी एनर्जी के साथ काम पे जाता है कि मेरा भैया सब बदल देगा। और भैया यहाँ क्या कर रहे हैं, भैया को तो पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। सुमित सर खड़े होकर चिल्ला रहे कि 100 में 100 दिला देंगे, फिर भी तुमसे पूरी क्लास नहीं ली जाती, तुमसे रेगुलर क्लास नहीं ली जाती, क्यों? तुम्हारे सर का ये पाप है, तुमने जो पूरे साल मजाक मस्ती में वक्त बिताए हैं ना, तुम कंसंट्रेट होकर सुमित सर की क्लासें नहीं पढ़ सकते। कहते नहीं कि भागे भूत, मतलब हनुमान जी का नाम ले लो, भूत भाग जाता, वैसे तुम सुमित सर की क्लास से भाग रहे हो, क्योंकि ये तुम नहीं चाह रहे, तुम्हारा पाप करा रहा है, क्योंकि तुमने पूरे साल पाप किया है, तो ऊपर वाला तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर तुम पूरी क्लास ले लोगे तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो भगवान कहता भाग यहाँ से, बैठ, भाग जा। कभी सोचना उस पिता के बारे में जिसने तुम्हारे बिना किसी कसमों के, बिना किसी उधारी लिए तुम्हारे लिए सब करता है, और तुम नालायक चुट्टा क्या करते हो, कुछ नहीं करते। चलो इधर आ जाओ। अब बेटा मैं बात कर रहा हूं अगली, अगर ओ